बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार में संपूर्ण अधिकार बौद्धों को सौंपे जाने की मांग और बीटी एक्ट को रद्द किए जाने की मांग को लेकर देशव्यापी धरना प्रदर्शन 10 मार्च को किया गया। बालाघाट में भी अंबेडकर चौक में बौद्ध समुदाय ने एकत्रित होकर शांति धरना दिया। भदंत और वक्ताओं ने महाविहार के महत्व और ऐतिहासिक परिदृश्य को लेकर वक्तव्य दिया, जिसके बाद रैली निकाली गई और कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। भंते धम्मशिखर ने बताया कि 135 वर्षों से हमारा धरना चल रहा है। समय समय पर सरकार से मांग की जाती है। हमारी मांग है कि सन 1949 में बीटीएमसी एक्ट को रद्द किया जाए। उन्होंने बताया कि इसी को लेकर साल भर से आंदोलन जारी है और पहले तो बौद्धों को वहां पर प्रवेश नहीं मिलता था और प्रार्थना तक नहीं हो पाती थी, लेकिन भदंत आनाकारी धम्मपाल के प्रयासों से इतना अधिकार मिला है कि बौद्ध वहां जा सकते हैं, लेकिन जो बोधगया बौद्ध विहार की समिति है उसमें बौद्ध नहीं है। हमारी मांग है कि बौद्धों को भी समाहित किया जाए। 135 वर्षों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए यह आंदोलन है। 1949 बीटी एक्ट जो काला कानून महाबोधि महाविहार में लगाया गया है, जहां पर महंतों का अवैध कब्जा है, उस कब्जे को हटाने के लिए और महाबोधि महाविहार मुक्त करने के लिए ये हमने आज का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विगत दिनों से आप जानते हैं कि साल भर से हमारा ये आंदोलन जारी है और 135 वर्षों से पूज्य भदंत आनागारिक धम्मपाल जी के माध्यम से यह आंदोलन जारी है। एडविन अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया किताब पढ़कर आनागारिक धम्मपाल जी श्रीलंका से भारत आए, महाबोधि महाविहार में आए और जब महाबोधि महाविहार में आए और उन्होंने वहाँ की जो दशा देखी तो उन्होंने संकल्प लिया कि महाबोधि महाविहार जो है ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है और इस महाबोधि महाविहार को पूर्ववत अवस्था में हम लाएंगे। लेकिन 1933 में उनका मृत्यु हो गया। उस समय में बौद्धों को महाबोधि महाविहार में प्रवेश नहीं मिलता था। वहाँ पर वंदना नहीं की जाती थी, वहाँ पर साधना नहीं हो पाती थी। तो आज वर्तमान में पूज्य भदंत आनागारिक धम्मपाल जी की वजह से साधना भी होती है, वंदना भी होती है। लेकिन जो वहाँ पर कमेटी बनी हुई है तो 4 जो है वो गैर बौद्ध है, 4 जो है वो बौद्ध है और वहाँ का जो प्रमुख जो कलेक्टर होते हैं वो भी किसी गैर बौद्ध है। तो अध्यक्ष महाबोधि महाविहार समिति बालाघाट विकास खांडेकर ने बताया कि धरने के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे द्वारा बालाघाट में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री और बिहार सरकार के साथ ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। जो ज्ञापन काला कानून है 1949 बीटी एक्ट को रद्द किया जाना चाहिए और बौद्धों को उनके अधिकार सौंपे जाएं। आज का जो 1 दिवसीय धरना है ये पूरे भारत में एक ज्ञापन दिया जा रहा है। धरने के माध्यम से अपनी मांग रखी जा रही है और पूज्य भंते धम्मशिखर जी के मार्गदर्शन में बालाघाट में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। और अभी हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी के लिए और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम और मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नाम ज्ञापन दिया है कि जो काला कानून है 1949 बीटी एक्ट इसको रद्द करे और बौद्धों को उनके अधिकार जल्द से जल्द दे और महाबोधि महाविहार को मुक्त करके बौद्धों को सौंपे। बौद्ध अनुयायियों ने भी इस अवसर पर अपनी बातें रखी और बताया कि ये देशव्यापी आंदोलन था जो शांति धरने के तहत संपन्न हुआ। पिछले कई दिनों से देश में आंदोलन चल रहे हैं क्योंकि महाबोधि महाविहार आस्था का स्थल हमें अब तक नहीं मिला है। जब तक हमें ये नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष चलता रहेगा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग रखी गई कि बोधगया के बोधि विहार समिति में बौद्धों को भागीदारी मिले। 1949 का जो कानून है उसे रद्द किया जाना चाहिए। इसी आंदोलन में जो भी बौद्ध अनुयायी और भिक्षु शामिल रहे हैं उन पर मामले भी दर्ज हुए हैं। इन मामलों को समाप्त किया जाना चाहिए। बिहार सरकार और प्रशासन से इस मुद्दे पर निर्णय लेने की मांग रखी गई। आंदोलन में बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी शामिल रहे जिन्हें बीटी एक्ट रद्द करने, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, मुक्त हो बौद्ध विहार हमारा जैसे नारे लगाए।